हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस सभी लोग पहले अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं कुछ बहुत अच्छे से टॉपिक है। जो क्लास आज जो चालू होगा चैप्टर नंबर 2, जिसमें क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत बहुत बेहतर होगा, जिसमें दोनों स्टूडेंट आज जो है पढ़ सकते हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट भी हो सकते हैं या क्लास 10th के लिए भी बहुत बहुत यूजफुल होगा। तो आज हम सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। सेकंड चालू करने से पहले आप लोग सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी से। उसके बाद हम लोग क्लास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, आप लोग अपने काम करते रहिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करते रहिए, ताकि है ना, ताकि हम लोग कुछ कुछ बात भी करते रहे। सभी लोग ऐड हो जाते हैं तो हम अपने क्लास को आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसमें आज हम लोग को बात करना है कि क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन जो है, बहुत सारे लोग कमेंट है ना, कमेंट भी किए हैं, पीडीएफ भी मंगाए हैं और मैं उनको दिया भी है, ठीक है। बहुत जिनको इच्छा था, जिनको अच्छा लगा, जिनको टॉपिक है ना अच्छा बेहतर के रिजल्ट के लिए वो आगे सोच रहे हैं, तो वो अपने तो मानेंगे नहीं। बहुत सारे लोग मैसेज भी किए, कमेंट भी किए, ठीक है ना। जो व्हाट्सएप पर नंबर जो दिए थे उस नंबर पर पीडीएफ भी सेंड हुआ है। तो चलिए, शाम का मौसम ही है, ठीक है। हम लोग भक्ति में झूमते हुए अपने जो है ना टॉपिक को क्या करेंगे, चालू करेंगे। अच्छा सौभाग्य मुझे मिला है कि हम लोग क्या करते हैं, मस्ती में भगवान के नाम लेते हुए क्या करें, अपने पढ़ाई को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपने टॉपिक पर भी है ना फोकस कीजिएगा, ये ना कि है ना सॉन्ग पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। हम लोग शाम का बेला है, शाम का है, ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक भी जरूरी है, साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग क्लास है ना आज का टॉपिक चालू करते हैं, जिसका बेहतर मुख्य रूप से जो टॉपिक है आज हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अगर 10th क्लास का स्टूडेंट होगा उनका चैप्टर नंबर होगा 6 होगा, ठीक है। और अगर जो 12th वाला बच्चे होंगे उनके लिए होंगे यानी आपका चैप्टर नंबर 2। तो जिसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पुष्पी पादप के लैंगिक जनन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो पर एकदम पूरी तरह से आराम से बने रहिएगा ना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आदम बस कमेंट और लाइक एकदम ठोकते रहिएगा, ताकि आप लोग को बेहतर भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज प्रदान कर दें, कि ताकि आने वाले जो एग्जाम 2026 में है उनकी जो अच्छा तैयारी जा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो देखिएगा, पिक्चर हम बना दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। यही हमारा जो आज का मुख्य जो टॉपिक है, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का, जिसमें आपको हम लिख दिए हैं पुष्पी पादप लैंगिक जनन। ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है। ये जो आज क्लास जो होने वाला है, ये क्लास जो हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्लास जो होगा 10th का भी होगा और क्या होगा 12th का भी होगा। दोनों बच्चे के लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप अपने टॉपिक पर लगा लीजिए। हम पिक्चर पहले से ही आपको बना रुके है ना, बना दिए थे, ताकि हम लोग को ज्यादा क्लास लॉन्ग ना हो जाए, ज्यादा हम लोग दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोग को साथ फिर से बनाऊंगा, फिर से बनाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोग को भी बनाने के क्या करें, प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि पिक्चर ही आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये पिक्चर ही आपको 5 नंबर में आएगा और पूरे चैप्टर ही 5 नंबर का। देखिएगा पूरे चैप्टर ही आपको क्या है, ये पूरा चैप्टर का एक प्रकार का सारांश हुआ। सारांश का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, सारांश का मतलब होता है रीढ़ हड्डी, ठीक है। यही आपका मुख्य रूप से, अगर इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइएगा, अगर किन्हीं को डाउट लग रहा है, किसी का दिक्कत लग रहा है पिक्चर बनाने में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अच्छे से पिक्चर लगाइएगा जिसका क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन की हम लोग बात कर देंगे, ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन की बात कर देंगे, कह देगा क्वेश्चन की पुष्पी पादप, ठीक है, या पुष्पी पादप, पुष्पी पादप का है ना, पुष्पी पादप कहेगा, ठीक है। पुष्पी पादप का सचित्र वर्णन करें, क्या कह देगा, सचित्र वर्णन करें, यही हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ठीक है, वर्णन करें, एक क्वेश्चन आपको दे देगा। या करके दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि पुष्प के, ठीक है, पुष्प के विभिन्न 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 भागों का
भागों का वर्णन कर, ऐसे भी कह देगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पर है ना ध्यान से दीजिएगा कि क्वेश्चन का अगर कह सकता है क्या कहे ना, कहेगा क्वेश्चन की पुष्पी पादप का सचित्र वर्णन कर दें। 10वां क्लास का स्टूडेंट को कहेगा कि द्विलिंगी पुष्प का सचित्र वर्णन करें। 10वीं के लिए ध्यान दीजिएगा कि द्विलिंगी पुष्प का सचित्र वर्णन करने के लिए 10th वाले बच्चों के लिए कह सकता है। ठीक है, बोलिए ऑनलाइन। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग इतना है ना कॉपी कर लिए। 10th वाले बच्चे को देगा द्विलिंगी पुष्प का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। तो इसलिए अब पूरे टॉपिक पर आराम से बने रहिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन को सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करो, अपने कॉपी में लगाओ। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन ऐसा लिख लीजिएगा, पुष्पी 12th वाले बच्चे होंगे तो लिखिएगा पुष्पी पादप में सचित्र वर्णन करें या पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करें, 12th वाले बच्चे को। और 10th वाले बच्चे होंगे वो क्वेश्चन लिखेंगे कि द्विलिंगी पुष्प का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प का सचित्र वर्णन करने। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिएगा पुष्प का। तो हम ध्यान दीजिएगा, आज सभी को आंसर मुख्य रूप से इसी पर है। तो देखिएगा पुष्प हम लोग पिक्चर बना दिए हैं। अगर डॉट में कहा जाए तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर को इस प्रकार से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कॉपी कर लीजिएगा, इस प्रकार का। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, पुष्प हो गया। ठीक है ना, हम साथ ही आपको बनाते भी चलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पुष्प हो गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम पुष्प बनाएंगे, आप लोगों को साथ भी बनाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मुख्य रूप से पुष्प है हमारा पिक्चर हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि पुष्प के कौन कौन सी भाग कहाँ होता है, पुष्प के कौन कौन सी भाग कहाँ होता है। तो एकदम ध्यान से सटीक देकर आंसर दीजिएगा। देखिएगा पुष्प को हमारा पिक्चर बनानी है। पहले मैं आप लोग को नाम दिखा दूं कि कौन सा कहाँ है। ठीक है, पहले अब मैं आप लोग को नाम दिखाता हूं, पहले आप लोग नाम से क्या हो जाइए, है ना, वेरीफाई हो जाइए कि कौन कहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ये जो आपको भाग दिख रहा होगा इसे हम लोग पुष्प वृत्त कहते हैं। और इस जगह से जो आपको डॉट डॉट जो दिख रहा होगा ना, ये जो डॉट डॉट दिख रहा होगा इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पुष्पासन कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये पट्टी और ये पट्टी भी है। ठीक है, इसका नाम बाह्य दल पुंज लिखे हैं। ठीक है, और ये जो आपको भाग जो दिख रहा होगा, ये सब भाग जो दिख रहा होगा, ये आपका जो भाग है दल पुंज है। और ये आपको जो लंबा जो दिख रहा है ना, ये पूरा जो भाग है वो पुंकेसर है। पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भाग क्या है, पुरुष भाग है। यही भाग क्या है हमारा, पुरुष भाग है। यानी कौन सा भाग है, नर भाग है। ध्यान दीजिएगा, यही पुष्प का नर भाग है, पुरुष भाग होता है। जिसके अंदर में ये आप जो देख रहे हो ना, ये वाला ऊपर वाला भाग, इसको नाम है परागकोश है। परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है, बताएंगे अभी आप लोग को सिर्फ, लेकिन अभी आप नाम देखिए। ठीक है, ये जो आप पूरा देख रहे होगे, पूरा जो आपको डंटा दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये पूरा जो भाग हुआ, ये पूरा भाग जो हो गया, ये पुरुष भाग है। ठीक है, और ये पूरा ये पट्टी भी पुरुष है और ये भी पुरुष है। ये ना कह दीजिएगा दोनों अलग है, दोनों एक ही है। और ये पूरा जो भाग जो दिख रहा होगा ना गोल, इस प्रकार से जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग जो है स्त्री भाग है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल दिए, लिख दिए हैं। देखिएगा स्त्री केसर ना लिखे हैं, बाकी हम आप लोग को लिख देते हैं, बता देते हैं कि आपका पूरा भाग क्या है, स्त्री है। पूरा भाग क्या है, स्त्री केसर है। चलिए, ये क्या है, स्त्री केसर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जायंग भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, जायंग भी कहा जाता है। यानी पुष्प के कौन सी भाग है, मादा भाग है। कौन सी भाग हो गया, मादा भाग हो गया। क्लियर हो गया। और स्त्री केसर का दिखेगा जो सबसे पहले ऊपर जो आपको भाग जो दिख रहा होगा, इसी का नाम वर्तिकाग्र है। इसी का नाम क्या है, वर्तिकाग्र है। और जो यहाँ से आपको जो ये भाग जो ये से यहाँ दिख रहा होगा, ये भाग पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पतला दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिका के अंदर जो नली जो दिख रहा है ना, इसका नाम अलग है, इसका नाम है परागनली नाम है। क्या नाम है, परागनली। उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो आपको यहाँ से जो गोल आपको जो दिख रहा है ना, ये जो पूरा भाग जो होता है, यहाँ से इस प्रकार से आयल है, ये गोल जो दिख रहा है ना, ये पूरा भाग गोल, ये गोल जो आपको हो गया अंडाशय। और अंडाशय के जो अंदर जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो भाग दिख रहा होगा, इसी का नाम बीजांड है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को इतना आंसर, आप लोग को पहले पिक्चर दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। अब उसकी बात हम लोग करते हैं ध्यान, है ना। इतना आप लोग को पता हो गया। लेकिन अगर कहिएगा कि सर एग्जाम में इतना लिखना बहुत बहुत कठिन वाली बात हो जाता है, बहुत समस्या वाली बात हो जाता है, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए मैं आप लोग को बेहतर दिमाग बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, तो इतना तो मुझे नहीं बन पाता है। मुझे भी विश्वास है कि आप लोग इतना नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इतना नहीं कर पाइएगा, इतना कोऑपरेट नहीं कर पाइएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको एग्जाम हॉल में पूछ दे
तो आपको क्या करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि पुष्प को जो है कितने चरण में बांटा गया है, यानी पुष्प का अगर चरण पूछ दे, अगर कह देगा, ध्यान दीजिएगा कि पुष्प को, है ना, पुष्प के चरण, अगर चरण की बात कह देगा तो ध्यान दीजिएगा कि पुष्प के जो चरण की जो संख्या होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि पुष्प को कितने चरण में बांटा गया है, तो वो 4 चरण में बांटा गया है। अब चारों चरण कौन कौन सा है, और वही चारों चरण को आपको क्या कर देना है, एग्जाम हॉल में अगर आ जाए तो एग्जाम हॉल में लगा देना। बाकी नाम लिखा है या ना, है ना, छोड़ भी सकते हो, कोई तरह का समस्या नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कहा देना कि हम छोड़ने के लिए जब बोल रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ ही के आना है। वो कब छोड़ना है, जब हम मुझसे बाहर हो जाए तब, है ना। लेकिन इतना 4 को लगा दीजिएगा तो कोई तरह का समस्या दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर टाइम आपके पास अच्छा खासा मिल रहा हो, पता भी है, आता भी हो, तो आप उसको लगाने का प्रयास करें। अगर जिनके लिए मैं उनके लिए बता रहा हूं एग्जाम हॉल में भूल जाए तो 4 को याद जरूर, नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वो चारों कौन कौन सा है जरा ध्यान देना है, ठीक है। पहला जो हमारा, जो हम घेर दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको लगा देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो हो गया हमारा बाह्य दल पुंज हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, ध्यान देना है, दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दल पुंज हो जाएगा। 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। ये पहला नंबर याद रखिएगा जरूरी, दूसरे नंबर को याद रखिएगा जरूरी, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या याद रखना है मुझे, तीसरा नंबर में याद रखना है, इसके बारे में रखना है याद, यानी किसके बारे में, पुंकेसर के बारे में याद जरूर रखना है। तीसरा नंबर में हो गया आपका, ठीक है। चौथा नंबर में किसको याद रखना है, चौथा नंबर में आप इसको याद रखिएगा, एकदम जरूरी याद रखिएगा। ये चौथा नंबर में आपका हो गया, ठीक है। ये 4 को अगर आप एग्जाम में लगाकर आ जाते हो तो कोई तरह का कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि पुष्प को कुल कितने चरण में बांटा गया है, तो पुष्प को कुल 4 चरण में ही बांटा गया है। वो 4 चरण कौन कौन सा है आप लोग को बता दिए कि 4 चरण जो है, बाह्य दल पुंज है, ठीक है, दूसरा है दल पुंज है, तीसरा है पुंकेसर है, ठीक है, और चौथा क्या है, स्त्री केसर है। ये 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और चारों जो है, चारों के लेकर हम लोग पूरा पुष्प को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। देखिएगा, आप आराम से इस पर पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर का पूरा हमारा भाग इसी जगह से मिलता है, ठीक है। तो आइए मैं एक एक करके अगर ना आंसर देता हूं। आप लोग क्या करना है, पिक्चर को लगा लेना है। पिक्चर को लगाने के बाद क्या करना है ना, आप इसे इसके नीचे लिखिएगा कि पुष्प में आंसर देने के लिए जब 5 नंबर का देगा तब, ठीक है ना। तो इससे बहुत ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ निषेचन का क्रिया होता है, कहाँ फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है, कौन सी भाग स्त्री होते हैं, कौन सी भाग पुरुष होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आप लोग को देखने की एग्जाम में मिलेगा, है ना। कंफर्म है कि इससे आपको क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को क्या करना है, एक एक करके नीचे लगा देना। जैसे मान के चलो, मैं नीचे से एक एक करके परिभाषा बोलूंगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि पहले से हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पुष्पासन क्या करना है, पुष्पासन, पुष्पासन अपने से क्या करना है, हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पुष्पासन लिख दिए, क्या लिख दिए, पुष्पासन लिख देना है, ठीक है। और पुष्पासन लिख के अपना क्या कर देना है, परिभाषा स्टार्ट कर देना है। अब आइएगा, सबसे पहले समझिए, तो इतना तो हम लोग कह दिए, तो पहले हम लोग ये बात करते हैं कि पुष्प आखिर है क्या, फ्लावर क्या है, ठीक है। पुष्प कहते किसे है, तो कह देंगे कि पुष्प जो होते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग इसी की बात करो कि पुष्प क्या है, तो कहेंगे कि पुष्प जो होते हैं, है ना, आराम से सुनिएगा क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, इसीलिए हम आपको बोल के ही समझाने की प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। पुष्प क्या है, तो पुष्प जो होते हैं पौधे के वह आवरण भाग होते हैं, वह आवरण भाग होते हैं जहां से क्या होते हैं, पादप में यानी जनन की क्रियाएं होते हैं, या पुष्प है ना, पादप के सारी क्रियाएं संपन्न होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। यानी पुष्प पादप के वह आवरण भाग होते हैं जिस स्थान पे, है ना, जिस स्थान पे पादप के सारी क्रियाएं संपन्न होते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पुष्पासन कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि पुष्पासन जो होता है पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जहां से क्या बनता है, बीज बनता है, फल बनता है, फूल बनता है। ये सभी क्रियाएं कहां से स्टार्टिंग होता है, पुष्प से ही होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर कह देगा, देखिएगा कि पुष्प का उपयोग भी, अगर आप हम लोग से पूछ सकता है, ऐसे तो बात नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग से अगर कोई पूछे तो बता देना है कि पुष्प का उपयोग बहुत सारे होते हैं, बहुत रूपों में करते हैं। जैसे
किसी प्रकार का खुशी समारोह में हम लोग पुष्प का उपयोग करते हैं, गम समारोह में भी पुष्प का उपयोग करते हैं, ठीक है। सजावट के काम में भी उपयोग हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। खुशी समारोह में भी करते हैं, पूजा सामग्री में भी करते हैं। तो पुष्प का उपयोग बहुत सारे अनेक रूपों में करते हैं, चाहे खुशी हो चाहे गम, दोनों में पुष्प को क्या करते हैं, यूज करते हैं। खुशी में जो है हंसकर पहनते हैं, गम में है जो उसको हम लोग क्या करते हैं, गम के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन पुष्प का उपयोग जो है यानी एक मानव के सभी चीजों में शामिल होते हैं। चाहे आप पूजा करो तो पुष्प का उपयोग होगा, या किसी प्रकार का सजावट की खुशी का संबंध तो पूजा है ना, फूल का उपयोग होगा, या किसी प्रकार का मातम का है ना वो है तो उसमें भी हम लोगों का किया जाता है, पुष्प का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पुष्प को दरअसल उपयोग हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा होते रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। क्लियर हो गया। तो पुष्प किसे कहते हैं, तो पता हो गया कि पुष्प है ना पादप का वह आवरण भाग होते हैं जहां से पादप के सारी क्रियाएं का होते हैं, संपन्न होते हैं, विभिन्न सभी क्रियाएं पर है ना परिपूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। अगर पुष्प के आगे बात करेंगे तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बात को है ना बताते हैं, समझाते हैं, दम ध्यान से समझते चलना है क्या है, ठीक है। अगर किन्हीं का कोई दिक्कत होता है, किसी का तो है ना, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और हम बार बार बोलते हैं कि प्लीज आप लोग है ना पीडीएफ जरूर लीजिए, है ना, क्योंकि आप चूक जाएंगे तो आपका बेहतर थोड़ा सा मेहनत करने के लिए कहा ना, मेहनत करने के है ना वजह आपका रिजल्ट अगर किसी प्रकार से नंबर अगर कम उठता है तो आप लोग को जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा। तो इसलिए पछताइए नहीं, थोड़ा सा हम लोग क्या करिए, मेहनत कीजिए और पीडीएफ भी आराम से आप ले लीजिए, ठीक है। तो जब तक पीडीएफ नहीं लेते हैं, जब तक आपके पास सिचुएशन बना रहेगा कि कौन सा कैसा क्वेश्चन कब करेगा, कैसा करेगा, नहीं करेगा, इसलिए आप लोग का आराम से इसको क्या करिए, यानी क्लास तो कर ही रहे हैं, क्लास तो हम लोग आप लोग को बता ही दिए हैं कि क्लास हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम को देख ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक टॉपिक की बात कर ले, हम लोग बस हम लोग को जितने भी जो भी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डील कर रहे हैं जो हमारा एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम आराम से पीडीएफ ले लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ लेना बहुत जरूरी बन गया है। चलिए, तो मैं आज ज्यादा क्लास बड़ा नहीं करूंगा, छोटा सा ही क्लास रहेगा। आइएगा, मैं एक एक करके आपको क्या करता हूं, आंसर से यानी आपको रूबरू है ना, रूबरू करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं है ना पुष्पासन, तो कहेगा पुष्पासन किसे कहते हैं, तो कहेगा ध्यान आंसर दीजिएगा, कहिएगा कि पुष्पासन जो होते हैं, आंसर देना है, कहेंगे कि पुष्पासन पुष्प के सबसे नीचे की भाग होता है, जिस स्थान से पुष्प के सारी क्रियाएं संपन्न होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन जो होता है पुष्प के सबसे नीचे के भाग होते हैं, पुष्पासन पुष्प के सबसे नीचे के भाग होते हैं, जिस स्थान से पुष्प के सारी क्रियाएं संपन्न होते हैं, या पुष्प जिस स्थान पे बैठे रहते हैं, या पुष्प जिस स्थान पर स्थित होता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पवृत्त कहते हैं। आंसर क्लियर हुआ। पुष्पासन किससे कहते हैं, पुष्पासन पुष्प के सबसे नीचे की भाग होता है, पुष्पासन पुष्प के सबसे नीचे की भाग होता है, जिस स्थान से पुष्प के सारी क्रियाएं संपन्न होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन का नीचे वाले भाग को हम लोग पुष्पवृत्त कहते हैं। क्लियर हो गया, पहला हमारा क्लियर हो गया। थोड़ा सा जल्दी से फास्ट क्लास देखेंगे क्योंकि है ना छोटा सा ही वीडियो क्लास रहेगा। उसके बाद हमारा क्या है, दलपुंज है। देखिएगा, दलपुंज किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि बाह्य दलपुंज है, तो कहेंगे कि बाह्य दलपुंज जो होता है यानी दो या दो से अधिक की संख्या में स्थित होता है, जो पुष्प को खिलने से पहले, पुष्प देखे होंगे कि जब पुष्प खिला हुआ नहीं रहता है तो उसके चारों तरफ क्या रहता है, एक हरा कवर रहता है। क्या रहता है, एक हरा सा कवर से बंद रहता है। लेकिन जैसे ही वो फूल खिलता है तो देखिएगा हरा जो होता है वो नीचे की ओर आ जाता है, ये फूल खिलकर हरा जो होता है नीचे में लटक जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, यानी बाह्य दलपुंज कहते हैं। यानी बाह्य दलपुंज जो होता है इसका रंग हमेशा हरा होता है, जो पुष्प को क्या करता है, सुरक्षा देता है और पोषक पदार्थ प्रदान कब देता है, कि जब वो बंद रहता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में आप लोग को पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल में क्या होता है, C55 H72 O5 N4 Mg होता है, ठीक है ना, M4 Mg, एक क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। और
ताकि वो क्या करता है, बाह्य पुंज जो होता है ऊर्जा एवं पोषक पदार्थ प्रदान करता है, ताकि पुष्प को क्या करे, ऊर्जा मिल पाए और पोषक पदार्थ मिल पाए। तो याद हो गया बाह्य पुंज किससे कहते हैं, कह रहे हैं कि बाह्य पुंज जो होता है पुष्प के सबसे बाहरी भाग होता है, जो पुष्प के खिलने से पहले उसे सुरक्षा एवं ऊर्जा प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य पुंज कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दल पुंज की बात करते हैं। तो दल पुंज किसे कहते हैं, तो दल पुंज जो होता है पुष्प के एक रंगीन भाग होता है। जो सभी पुष्प का कलर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, किसी का लाल हो गया, किसी का पीला हो गया, किसी का उजला हो गया, किसी का है ना कुछ भी कलर का हो गया, सभी का पुष्प का कलर का होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसी का करता है बाह्य दल पुंज के कारण ही क्या होता है, पुष्प का जो होता है वो रंग दिखाई देता है कि कौन सा कलर का फूल है, इसी को हम लोग कहते हैं दलपुंज। कहेंगे आंसर कि दलपुंज जो होता है एक पुष्प की जो होता है एक रंगीन भाग होते हैं, पुष्प के एक रंगीन भाग होते हैं जो पुष्प के सुंदरता एवं आकृति को प्रदान करता है। आकृति का मतलब होता है बनावट, उसकी आकृति को प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, दलपुंज कहते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद आप इसको लेकर चलिएगा पुंकेसर। पुंकेसर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक अब थोड़ा सा खत्म ही करेंगे क्योंकि कुछ काम है, इसलिए मैं तो आज ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है। चलिए देखिएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है पुष्प के कौन सी भाग होता है, पुंकेसर जो होता है पुष्प के कौन सी भाग होता है, नर भाग होता है। पुष्प जो होता है यानी पुंकेसर जो होता है पुष्प के एक नर भाग होता है, जिसके अंतर इतना कर देना है कि पुंकेसर जो होते हैं पुष्प के नर भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत परागकोश, परागकण, टेपिटम इत्यादि लगा देना। 2 गो 3 गो बोलकर बहुत इत्यादि लगा देना है। परागकण भी इसमें होता है, परागकण के बारे में बताएंगे आप लोग को, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो इसलिए आंसर में याद इतना ही रखना है कि पुंकेसर जो होता है पुष्प के नर भाग होता है, जिसके अंतर्गत परागकोश, परागकण, तंतु, योजक, है ना, योजक भी आते हैं, बताएंगे योजक कहाँ होता है, ठीक है, योजक इत्यादि आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इतना ही आंसर, ये सब इसी में आ जाएगा। अब एक एक करके अलग पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद सबको परिभाषा अलग देंगे। अभी 5 नंबर में इतना ही आंसर देना है। इतना करने के बाद इस सबको छोड़ देना है। अब आ जाना है स्त्री केसर के पास आ जाना है। स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो स्त्री केसर कहेंगे, स्त्री केसर पुष्प के कौन सी भाग है, स्त्री भाग होते हैं। कौन सी भाग है, स्त्री भाग है। पुष्प यानी स्त्री केसर पुष्प के कौन सी भाग है, स्त्री भाग यानी मादा भाग है। इतना बोलने के बाद इस सबको लगा दीजिएगा, जिसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड इत्यादि शामिल होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, जयंक कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, जयंक कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। स्त्री केसर पुष्प के कौन सी भाग है, मादा भाग होता है, जिसके अंदर वर्तिका, अग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड इत्यादि शामिल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। इतना कर देना है। आपके पास क्या कितने नंबर आएगा, 5 नंबर, ठीक है। कहीं कहीं से क्वेश्चन ये सब कर देगा कि दलपुंज क्या है, बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, स्त्री केसर क्या है, पुंकेसर किसे कहते हैं। तो हम लोग इतना अभी आप लोग को बताएं, जितना आप लोग को क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। क्लियर हो गया। तो यही पुष्प का कितने नंबर। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। एक एक करके क्या बात करने वाले हम लोग कि सभी को हम लोग जैसे पुंकेसर को अब हटा देना है। पुरुष के, पुरुष में कौन कौन सा क्रियाएं कब होते हैं, स्त्री को हटा देना है कि स्त्री में कौन कौन सा क्रियाएं कब होते हैं, कैसे पुष्प में निषेचन का क्रिया होता है, कैसे पुष्प में निषेचन का क्रिया होता है, कैसे कौन सा जो है किस प्रकार से निषेचन करते हैं, और कैसे फल बनते हैं, कैसे फूल बनते हैं, कैसे बीज बनते हैं, हम लोग सब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ना स्त्री में कौन कौन सी भाग होता है, किसका काम क्या होता है, निषेचन कहाँ होता है, कब होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज का क्लास मैं इसी जगह पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैं कल क्लास आप लोग को यहाँ इसी जगह से लूंगा, ठीक है, इसे आगे बढ़ाकर लूंगा, है ना। कुछ अर्जेंट काम आने के कारण क्या करें, क्लास को हम इसी जगह पे स्टॉप कर रहे हैं। आज ज्यादा क्लास नहीं लिए हैं, इसके लिए, है ना। सभी से क्या करते हैं, आप लोग अपने, है ना, पढ़ाई पर बिजी रहिए, नए टॉपिक की ओर चलिए, है ना। फिर से मैं आप लोगों को सभी से कल मिलूंगा। जब तक सभी स्टूडेंट को, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।